कोरोना के खतरे के बीच ही कराने होंगे निकाय चुनाव। निकाय चुनाव टालने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। निगम चुनाव कराने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 निगमों में करीब 1 साल देरी से होंगे चुनाव। अगस्त से लंबित चल रहे 129 अन्य निकायों के भी साथ ही होंगे चुनाव। एक हफ्ते में जारी किया जाएगा निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन। वार्डों के लिए फिर से आयोजित होगी लॉटरी की प्रक्रिया। दोनों प्रमुख दलों ने किया निकाय चुनाव में जीत का दावा। कोरोना काल में चुनाव कराना सरकारी मशीनरी के लिए बड़ी चुनौती। आम जन को भी कोविड नॉर्म्स को लेकर रहना होगा बेहद सतर्क। चुनौतियों के निगम चुनाव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। निकाय चुनाव के सस्पेंस से पर्दा उठ गया है। हालांकि अभी तिथियों की तस्वीर साफ होनी है, लेकिन इतना तय हो गया है कि अब जल्द ही 6 नगर निगमों और 129 अन्य निकायों के चुनाव होंगे। कोरोना में चुनाव कराना बहुत जोखिम भरा है, इसलिए सरकार ने कोशिश की कि चुनाव अभी टाले जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक 7 दिन में चुनाव नोटिफाई किए जाएंगे। अब इस सवाल के साथ कि राजनीतिक दल चुनाव के लिए कितने तैयार हैं, ये सवाल महत्वपूर्ण है कि सरकारी मशीनरी के लिए चुनाव संपन्न कराना कितनी बड़ी चुनौती है। छोटे मोटे आयोजनों में प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी कोरोना नॉर्म्स का पालन कराना जहां मुश्किल हो रहा है, वहां चुनाव जैसे आयोजन में कैसे कोरोना के खतरे को टाला जा सकेगा, इससे बचा जा सकेगा, ये गंभीर चिंता है। बहरहाल जो दावेदार पिछले साल भर से अपनी दावेदारी में पैसा फूंक रहे हैं, उन्होंने भी राहत की सांस ली है और प्रशासकों के अधीन निकायों में निरंकुशता की खबरों से मायूस लोगों को भी राहत मिली है। आज प्रदेश के इन 136 निकायों में होने जा रहे चुनाव पर प्राइम डिबेट में बात करेंगे। इन सवालों के जरिए कि कोरोना के खतरे के बीच चुनाव कितनी बड़ी चुनौती है, कोविड नॉर्म्स का कितना पालन करेंगे, कैसे पालन करेंगे हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे माननीय, और स्थानीय चुनाव में स्थानीय मुद्दों का रहेगा जोर या राष्ट्रीय मुद्दों का शोर जिताएगा ये चुनाव। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता मनीष पारिक साहब हैं आज प्राइम डिबेट में। आर तिवारी साहब हैं, कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। बहुत स्वागत है आप सभी का। तिवारी जी, किस तरह की संभावनाएं देखते हैं, किस तरह की चुनौतियां देखते हैं इन चुनाव में? चुनौतियां तो महामारी की है ही शर्मा साहब जी, और इस महामारी में कांग्रेस की सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में लगातार ये प्रयास कर रही थी कि हम जीवन को बचाने की मुहिम जैसी चला रखें तो जीवन बचे, मानव बचे, आदमी बचे, इसलिए हम इसको आगे खींचने की कोशिश कर रहे थे। वैसे तो मार्च में ड्यू थे चुनाव, लेकिन महामारी का पता नहीं था और फिर देश में मार्च के महीने में अचानक लॉकडाउन हुआ। 3 महीने तक पूरा देश बंद था और 1 जून को खुला। कोशिश ये थी कांग्रेस की सरकार की, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, कि हम इस संक्रमण को रोक पाएं, लेकिन हम खुद मानव हैं, हम लापरवाही बरत रहे हैं और उसका नतीजा ये हुआ कि जो 3 बड़े महानगर हमारे राजस्थान के, वहाँ घटने की बजाय हम महामारी को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और इसी कारण से राजस्थान की सरकार इन चुनावों को आगे खींचने की बात कर रही थी, टालने की बात थी नहीं। और हमने हाई कोर्ट में भी अपील की थी कि जब न्यायपालिकाएं, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सेशन कोर्ट हो, वहाँ कोरोना फैल रहा है, गवर्नर हाउस में कोरोना
चले गया, मुख्यमंत्री के हाउस में कोरोना चले गया। तो जब कोर्टें बंद हो जाती है, हम ऑनलाइन सारी बातें कर रहे हैं, तो फिर चुनाव इन 3 महानगरों में जहां 6 नगर निगम के चुनाव है, उसमें आम आदमी की जान जोखिम में आएगी नहीं आएगी? इस पे तो देखिए किसी का कोई एतराज मेरे ख्याल में होगा ही नहीं। पिछले साल मनीष पारिक साहब जरूर आप लोगों ने एतराज किया था। आप लोगों ने ये कहा था कि आप 370 हटाने का माइलेज नहीं ले पाए, इसके लिए कांग्रेस सरकार ने नगर निगमों के बंटवारे के बहाने चुनाव को आगे टाल दिया है। अब भी कोई साजिश देख रहे हैं या ये स्वाभाविक बात है कि कोशिश तो की जानी चाहिए थी चुनाव को आगे टालने की? जयप्रकाश जी, कांग्रेस पार्टी शुरू से चुनाव में जाने से डर रही है। आपने देखा कि नवंबर में हो गया था, तब कोविड नहीं था। इन्होंने वार्ड बढ़ाएंगे, फिर 2 टुकड़े कराएंगे, फिर वार्ड छोटे करा देंगे, फिर 2 निगम बनाएंगे, फिर डायरेक्ट इलेक्शन करेंगे, फिर कोरोना ले आए। सारा काम करा इन्होंने खुद ने, क्योंकि डरे हुए थे ये। घर घर से कचरा लेना बंद हुआ, कचरा सड़क पर आ गया, वहां पे कोई काम होने लगा नहीं, भ्रष्टाचार चरम पर आ गया। इनको लगा चुनाव में हारेंगे, और इस कारण से शुरू से चुनाव टालते रहे, और आज हालत ये हो गई कि 1 साल तक पूरा डॉक पे डाल दिया शहरों को। और इससे केवल इनकी मनिच्छा, केवल इनके अपने नादिरशाही के कारण आज लोकतंत्र खतरे में पड़ गया। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात यह भी है कि जो नगर निगम के लोग जरूरी होते हैं, नुमाइंदे होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, छोटी मोटी लाइटें ठीक करा दे, सफाई करा दे, सड़क बना दे, उन सब के अवसर खत्म किए इन्होंने। दूसरी बात, यह भी बात जरूरी थी कि उस समय कोविड की बात अब कर रहे हैं, अब आज अगर समाज संकट में पड़ेगा तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। नहीं, कैसे है? मार्च में जब कोरोना आ गया, आपने और चीजें कहीं हो सकता है वो डिबेटेबल हो सकती हैं और आपके भी इनके बीच में आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, लेकिन कोरोना जब आ गया मार्च में, उसके बाद तो ये सर्वसम्मति से आप लोगों को भी इस बात पर सहमत होना चाहिए कि इस दौर में जितनी चीज़ों को, जिसमें गैदरिंग होती है, जिसमें लोगों का इकट्ठा होना एक मजबूरी है, उन सब चीज़ों को टाला जाना चाहिए। इस पर आपकी चुप्पी तो उल्टा हैरान करती है। नहीं, मैंने कहा ये विषय हुआ। हाँ। हमने खुद ने कहा कि जीवन को संकट में डाल के कोई भी काम नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बात से ज्यादा अगर आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो न्याय के प्रहरी है। अगर न्याय हो रहा है, न्याय हो रहा है तो हाई कोर्ट में भी न्याय हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में भी न्याय हुआ है। हम उनको नहीं कह सकते कि आपने गलत डिसीजन दे दिया है, अब उसको आगे बढ़ा दीजिए। मुझे भी कभी नहीं कहने वाली है कि कानून के पक्षधर हैं। प्रकरण सत्ता पर हम कब्जा कर लें। मध्य प्रदेश और राजस्थान का उदाहरण, आपने चुनाव हारना यही मान लिया, देश में सत्ता में कब्जा नहीं। हम उस पार्टी के हैं, बेटियों की इज्जत नहीं बचाई, हम उस पार्टी के हैं जिसने पैसे नहीं लाए, और अभी जगतपुरा में कर रहे 409 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट का उद्घाटन 25,000 रुपए बैंक वाले से लेके पानी के लिए। चुनाव होंगे, सरकार है। राजीव गांधी जी के नेतृत्व में हमने फिर सुनिश्चित किया। राजीव गांधी जी तो बहुत चुनाव भी होंगे। सबसे बड़ी बात है, नगर निगम, नगर परिषद के चुनाव होते ही नहीं। राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने कहा कि लोकसभा विधानसभा की जैसे 5 साल की गारंटी में हमको नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव भी कराएंगे। हम पार्टी वो हैं जो देश में लोकतंत्र को लाने वाले हैं। राम सुंदर जी से पूछो किनकी पुत्र वधु है महापौर बनना चाहते हैं, कौन सी लॉटरियां हुई है, क्या गड़बड़ हुआ है, जरा पूछो। हमारा बहुमत तिवाड़ी जी, अरे जब जीत चाहिएगा तब करिएगा। तिवाड़ी जी, मुझे बताइए क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं आप? मैं कोरोना की बात तो विकास का मुद्दा है जेपी साहब। अच्छा। राजस्थान की सरकार ने अपने 2 साल के कार्यकाल में लोगों को भूखा नहीं सोने का वादा किया था। इस कोविड काल में माननीय अशोक गहलोत ने कहा था देश में कितना ही लॉकडाउन हो जाए, लोगों के सामने रोटी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। ये चुनाव की बात करते हैं, हम चुनाव में जाने के लिए राशन नहीं करेगा। हम चाहते हैं चुनाव हो, लेकिन और उसके बाद करें राशन बांट बचा सके, मानव बच सके। महिला आयोग की जो बाल आयोग की अध्यक्ष है, वो खुद जाके कह रही है कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, पूरी मशीनरी जुट गई, लग गई। कभी कोई काम ऐसा हो गया हो, इन्होंने राजस्थान को, बहू बेटियों की इज्जत को किस तरह से दांव पे लगाया, सबने देखा। यूपी पूरी दुनिया के अंदर प्रदेश की बात करो। तिवाड़ी जी, आपका कहना कुल मिलाकर लब्बो-लुबाब ये है ना कि आपने जो डेवलपमेंट किया पिछले 2 साल, हाँ, विकास का काम जिसमें से 6 से 8 महीने तो कोरोना खा गया, वो आप जनता के बीच में उस विकास को लेकर जाएंगे। और मनीष पारिक साहब, जैसा पिछले साल आपने दावा किया था कि 370 की वाहवाही के साथ हम चुनाव में जाएंगे, तो इस साल हाथरस से कहीं ना कहीं दिक्कत भी होगी। सेवा की हमने, अगर राष्ट्रीय मुद्दे असर डालते हैं इन चुनाव में, जो कि मुझे नहीं लगता, लेकिन आप लोगों का तर्क था पिछले साल,
अगर वो मुद्दे असर डालते हैं, डालते भी होंगे शहरी, क्योंकि शहरी जयप्रकाश क्षेत्र के जी, लोगों जो का मामला है। बिहार का जो विधानसभा कांग्रेस चुनाव पार्टी क्या के हाथरस आईना दिखा देगा, हाथरस का कोई फर्क मध्य प्रदेश पड़ेगा? के उपचुनाव में इनको आईना दिखा देंगे। अरे दिखा ये दे, देश के अंदर आपने सत्ता किनको पर राशन काबिज बांटे करने हैं, के लिए कौन सा आज भेदभाव हालात किया? ऐसे हैं। आपके विधायक घर में बिहार मास्क लगा के सोते रहे और बिहार मध्य प्रदेश बाद में जाएंगे ना, फिलहाल यहाँ रही है, फिलहाल यहाँ मंडल में है या नहीं रही है? है, राजस्थान में रही है, जयपुर में रही है फिलहाल आर तिवारी साहब। लोकल मुद्दों और के ऊपर मेरी चुनाव बात होगा। रखूं मैं ये कहना चाहता हूं, लोकल मुद्दे का चुनाव है, कोविड की सेवा है। हमने किस तरह गली मोहल्ले में सेवा करी है भाजपा के सेवा कार्यकर्ताओं करी हमारे ने, हम कांग्रेस चुनाव के जीतेंगे। कार्यकर्ताओं ने और ये घर किस घर कदर जाकर घर पे हमने पड़े रहे, राशन बांटा, इन्होंने भेदभाव हमको किया, बाबा अपने भोजन अपने बांटा। वोटर्स को और जाके आज भी हमारे राशन के कट्टे राजस्थान के उतरे, लोकप्रिय उसमें किस तरह मुख्यमंत्री बदमाशी हुई वो सबने हमने देखा। 8 रुपए जो जनता में भूखी इतना रही रसोई वो शुरू इनको की जवाब ताकि देगी, भूखा वो जवाब आदमी देगी है। जिनको राशन नहीं इनके मिला। यहाँ तो आपके गली मोहल्ले में राशन आएगा, पूछो आप पूरे किसके पास देश में आया है। और कौन ये से मोहल्ले में जिला किसको परिषद की राशन बात करने मिला? आपने वाले बेईमानी करी, ये तो मोदी जी ने राशन इसके भेजा पास में और राशन- उसने भी भेदभाव अरे किया। देश के सुनिए, प्रधानमंत्री पानी पी जी लीजिए ने आप, अशोक गहलोत सुनिए। जी की वाहवाही करी कि राजस्थान ठीक, ठीक, इस ठीक, देश ठीक, में अव्वल रहा है ठीक। कोरोना बहुत बढ़िया। पीड़ितों के श्याम लिए सुंदर अव्वल शर्मा रहा है। जी, बच्चों श्याम को सुंदर कहा शर्मा जी, जाता है। सुनिए सुनिए पूरा कहा जाता है इसका बूस्ट मतलब अरे किया सुनिए जाता है। तिवारी जी, इसका सुनिए। मतलब देश के बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री बोले झूठ श्याम बोलते हैं क्या? श्याम जी ये बताइए मुद्दों की बात चल रही है, पहली इंपॉर्टेंट बात, राष्ट्रीय मुद्दों का कितना असर पड़ता है इन चुनाव में। यहाँ चुनाव होता है नगर निगम में या नगर निकायों के जो छोटे निकाय हैं उनके जो चुनाव होते हैं उनमें कुल जमा उतने वोटर होते हैं जितने आपके व्यक्तिगत रूप से परिचित होते हैं, आपकी छवि उसके ऊपर असर डालती है। जिसमें ये और हो गया कि वार्डों में मतदाताओं की संख्या, वार्ड बढ़ा दिए हैं तो मतदाताओं की संख्या और कम हो गई। नसीराबाद में तो एक मिसाल थी ना सामने की, 16 ही वोटर हैं, 9 वोट जिसने ले लिए वो आदमी पड़ गया पार्षद। तो ऐसी स्थिति में जो असर डालेगी वो बात महत्वपूर्ण होगी उम्मीदवार के चयन की। छोटे वार्ड हैं, कम मतदाता हैं, व्यक्तिगत रूप से आदमी उन सबसे जुड़ा हुआ है, उसकी छवि कैसी है इस पर दारोमदार रहेगा। 370 हाथरस, दुष्कर्म, फला, ढिमका, जीडीपी वीडीपी इन चुनाव में नहीं चलती हैं। इसके नुक्ते नज़र से किस तरह से देखते हैं आप इन चुनाव में संभावनाओं को? देखिए जेपी शर्मा जी, चुनाव आप क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो चुनाव तो होगा। दोनों पार्टियों के सामने बहुत बड़ी चुनौती इसलिए है कि दोनों के पास संगठन नाम की चीज नहीं है। कांग्रेस के पास तो केवल प्रदेश, सुन लीजिए जरा मनीष जी जरा, क्योंकि आप बोले अब आपका केवल जिला अध्यक्ष है, उसके अलावा कोई नहीं है, दूसरा कोई हो तो मुझे बता दो। उनके पास वो भी नहीं है, शहर अध्यक्ष भी दुनिया नहीं का है, सबसे आपके बड़ा पास है। संगठन है भारतीय अरे जनता पार्टी। अरे आप तो आप क्या बात कर रहे हो? आप लीजिए, आप देखिए, आप मनीष जी जरा अगर ठीक है, वास्तविक संख्या नहीं है दुनिया की सबसे एक बड़ी मिनट, पार्टी। श्याम सुंदर जी की बात सुन लीजिए, बोलिए श्याम जी। देखिए जेपी शर्मा जी, इन्होंने बार बार कहा कि कांग्रेस ने कहा है कि हम हर शहर का घोषणा पत्र अलग बनाएंगे, लेकिन इनको हर शहर के 2 घोषणा पत्र बनाने पड़ेंगे। जयपुर के 2 बनाने पड़ेंगे, जोधपुर के 2 बनाने पड़ेंगे और कोटा के 2। और साथ साथ ये भी है, देखिए कि जो अब अगर कोटा की बात लें तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की इज्जत दाव है, दूसरे पर आपके वहां पर जाएंगे तो शांति धारीवाल जी जो शहरी निकाय के मंत्री हैं वो लड़ेंगे चुनाव, दोनों आपस में चुनाव लड़ेंगे वहां पर। जोधपुर में जाएंगे तो मुख्यमंत्री है और वहां पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। और जयपुर की बात करते हैं तो इनके 2 तो सांसद हैं और उधर महेश जोशी चुनाव लड़ेंगे और बाकी लोग तो ये बहुत बड़ा है कि उम्मीदवारों का चयन 250 तो जयपुर में चयन करना है, 150 करने आपको जोधपुर में, 150 करने कोटा में, और बाकी अगर 129 शहरी निकाय के चुनाव होते हैं तो उनका अलग है। फिर अगर अजमेर भी मेयर का 7 हो जाएंगे और उन लोगों का, उन शहरों का चुनाव करना है श्याम सुंदर जी जो नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की फोटो के मोहताज नहीं हो, जो अपने मतदाताओं से वेल कनेक्टेड खुद हों, खुद के दम पर वोट ले सकें। जेपी शर्मा जी, यहाँ निर्दलीयों की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आप कह रहे हैं कि ना तो बीजेपी देगी टिकट ना कांग्रेस देगी, क्योंकि यहाँ तो आपको विधायकों के और विधायक हारने वाले सबकी जी जोरी करने वाले लोग चाहिए, और वो अगर वो नहीं आए तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, दोनों को हराएंगे और तीसरा चुनाव जीत के आएगा। अब इन्होंने देखिएगा, जब अभी जयपुर की बात कर ले, अशोक लाहोटी को जब हटे गए थे तो देखिए क्या हुआ था, इन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी थे उस चुनाव के, क्या हुआ था, आपके हाथ से चला गया था। मेयर कांग्रेस समर्थित बन गया, आप देखते रहे। उस वक्त तो मनीष जी बोल सकते हैं आप कि क्या स्थिति बनी थी, आप नहीं कर पाए थे। वसुंधरा जी को क्या लोग आएंगे, बोलिए मनीष जी, एक मिनट बोलिए मनीष जी। कहना चाहता हूँ कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग का काम है,
अगर ये भी डोलियां कूद के आदमी बनाना चाहते हैं, शहर तो बिगड़ गया ना। सवाल ये नहीं है कि महापौर कौन बना, लेकिन इनके चरित्र को लोगों ने देखा, बेईमान, ऊपर से निष्काम, और फिर सबसे बड़ी बात ये निकम्मे, और निकम्मे लोगों को आप डोलियां कुदा कुदा के महापौर बनाओ, बेशक बनाओ, लेकिन उससे वोट नहीं मिलते। इसमें सिद्धहस्ता हासिल कर रखी है, उससे वोट नहीं मिलते हैं। ये जो जनता में जाएंगे, ये इनका यही आपके विधायक अभी विधानसभा में, आपके विधायकों के हाल में जन्मदिन मना के जिंदा है, कौन सा था, जन्मदिन मना के जिंदा हो रहे हैं, कोई जनता की उससे तो ऊपर चुके हैं। विधायकों की जांच कर लिया हुआ, कहाँ है वो, आपका है कोई जनता सड़क पे पूछती है, वो कार्यकर्ता बीजेपी का संघर्ष कर रहा है, विश्वास का उसी के साथ वोट है। उस दिन भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायक विधानसभा से क्यों गायब हो गए थे? जांच हुई, कोई पता लगा क्या? ये बताना लोगों का। अरे तो आप ही बताओ, कांग्रेस पार्टी को इसलिए इसलिए क्योंकि बीजेपी ने 4 विधायक गायब कर दिए, जवाब ही नहीं है, जनता पार्टी का एक आपके विधायक मंडल जो चुनाव जीते हैं, इनके राज्याध्यक्ष के नेतृत्व में गवर्नर साहब से मिलने जाता है, कोई सड़क नहीं बनी, मुझे एक बात बताइए, आप सुनिए, ठीक नहीं है, काम नहीं हुआ, और 2 उसके बाद घंटे पहले वोट दिया कुमारी जी पहुंच जाती है, आप सुनिए, अब थोड़ा आप सुनिए, अब आम आदमी के हित की बात कर लेते, सुनिए एक मिनट, तिवाड़ी जी एक मिनट सुनिए, फारिक साहब आप भी सुनिए। 4 दिन पहले आप लोगों ने बता दिया कि हम लोग चुनाव में क्या करने वाले हैं। 2-3 तो मीटिंगें हो गई, कई प्रदर्शन हो गए, कांग्रेस के भी हो गए, बीजेपी के हल्ला बोल भी हो गए, मौन सत्याग्रह भी हो गया, और राहुल गांधी जी की गिरफ्तारी का विरोध भी हो गया, और उससे पता चल गया कि कोविड नॉर्म्स की हमारे लिए कितनी अहमियत है। बात जब चुनाव की आती है, बात जब राजनीतिक हित की आती है, तब ऐसे में ये चिंता क्यों नहीं करें? मनीष पारिक साहब पहले आप बता दीजिए, ये चिंता आम आदमी को क्यों नहीं होनी चाहिए कि इन चुनावों के साथ कोरोना का बहुत बड़ा खतरा तो हमारे घर पे आकर दस्तक नहीं दे रहा है? मनीष पारिक निश्चित तौर पे जब कोरोना के साथ जीना सीखना है तो मतदान भी उसमें शामिल है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, जिसने इस हालात पे लाके खड़ा कर दिया कि आज कोरोना में चुनाव हो रहे हैं। अगर ये 6 महीने पहले चुनाव हो जाते तो ना तो कोरोना था, अब ये तो मनीष जी कहां से हो जाते हैं? अगस्त में जो चुनाव ड्यू थे वो कहां से हो जाते 6 महीने पहले? अगस्त में तो ड्यू थे, 129 निकायों के तो अगस्त में होने थे, लेकिन कांग्रेस ने पहले ही अपना काम तमाम कर लिया। चलिए आप बोलिए तिवाड़ी जी, जो मैंने पूछा अभी आपसे कि आम आदमी कैसे आश्वस्त हो, सरकारी मशीनरी तो आपके हाथ में है, आपके पास जिम्मेदारी भी है, चुनाव कराने की भी जिम्मेदारी है, और कोविड नॉर्म्स का पालन हो, उसके साथ चुनाव हो, इसकी भी जिम्मेदारी है। कैसे आश्वस्त हो आदमी जब वो मंत्रियों को ही अगल बगल में आपको ये निवेदन कर रहा हूं, राज्य के संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कितने चिंतित है। 2 अक्टूबर से पूरे राजस्थान के अंदर हमारे तमाम मंत्रियों को हर गली मोहल्ले में भेजा है, हमारे तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को भेजा है। हमने कहा है बिना मास्क के जीना नहीं है। हम इस मामले को जानते हैं कि मास्क ही जब तक दवा नहीं बन जाती, मास्क की ही हमारा वैक्सीन है, और राज्य के संवेदनशील मुख्यमंत्री हर गली मोहल्ले में इसको जन आंदोलन बना रहे हैं। ठीक है, चुनाव करवाएंगे, जो भी हमारे पास में व्यवस्था है, ठीक, लेकिन आम आदमी की जिंदगी को अब एक बात क्यों नहीं राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को समझनी चाहिए? श्याम सुंदर शर्मा, मैंने डिबेट में पहले भी कहा ये कि कोरोना कब तक रहेगा हमको नहीं पता। कोरोना में हमको, लॉकडाउन में हमको बहुत सारे काम थे, ज़रूरी काम जो निपटाने पड़े। कोरोना में अदालतें कैसे चलेंगी ये तय हो गया, मतलब ये आ गया सामने। स्कूलें कैसे चल रही हैं, दिवाली कैसे मनेगी, रमज़ान कैसे गया, नवरात्र कैसे जाएंगे, तो कोई नहीं जानता कि कोरोना कब तक रहने वाला है। कोई डेट नहीं है हमारे पास कि 1 जनवरी तक चला जाएगा, कि नए फाइनेंशियल ईयर में कोरोना नहीं रहेगा, कि अगले साल की दिवाली पर नहीं रहेगा, कोई नहीं जानता इस बात को। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन क्यों ना बनाई जाए जिसमें तय हो जाए कि अगर स्थितियां ऐसी ही रहती हैं तो आगे ऐसे 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 होना है। क्यों नीट जेईई के लिए अलग से सुप्रीम कोर्ट जाया जाए, क्यों विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जाए, क्यों नगर निगम के चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जाए। बार बार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक समस्याएं ले जाई जा रही हैं, और वहां से तय हो रहा है कि अभी क्या होना है क्या नहीं होना है। एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन की जरूरत नहीं है क्या, जो अगले 1 साल के लिए तय कर दे कि अगर स्थितियां ऐसी रहती हैं तो ये होगा? देखिए जेपी शर्मा जी, केंद्र बाकायदा अनलॉक 1, 2, 3, 4, 5 में आ गया, वहां तो गाइडलाइन सारी की सारी देता है, लेकिन श्याम जी वो गाइडलाइंस काम नहीं चल पा रहा ना उनसे। वो 15 दिन के लिए, महीने के लिए कि अनलॉक 4 में ये होगा, अनलॉक 5 में ये होगा। एक कोविड-19 को लेकर के जब तक स्थितियां सामान्य नहीं हो जाती हैं तब तक ऐसा 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 होगा, इस बीच हो जाती हैं। बहुत अच्छा। देखिए जेपी शर्मा जी, आपने भी यहाँ पर आप ही के चैनल पे कुछ दिन पहले कोविड के मामले को लेकर के हुई थी कि पंचायत में किस प्रकार से धज्जियां उड़ रही है, लेकिन देखिए राज्य निर्वाचन आयोग का दायित्व बनता है कि वो कैसी, और उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने
उस डिबेट के बाद में उसमें बदलाव किया और उन्होंने कहा कि अगर घूंघट वाली महिला भी वोट डालने जाएगी तो उसको मास्क लगाना पड़ेगा। उन्होंने परिवर्तन किया। अब क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग को तय करना है, जैसे कि बिहार का चुनाव हो रहा है विधानसभा का, वहाँ भारत निर्वाचन आयोग तय कर रहा है, उसी प्रकार से राजस्थान में जो राज्य निर्वाचन PS मेहरा आयुक्त है, उन्होंने बैठक भी बुलाई है। उन्होंने कहा नॉर्म्स तय होंगे, क्योंकि अब आप देखिएगा पहले एक बूथ पर 1000 मतदाता वोट देते थे, अब 750 ही देंगे, तो इसमें वोट वो बढ़ेंगे। हो सकता हो कि एक चरण में नहीं 2 चरण में चुनाव हो, क्योंकि कलेक्टर्स ने कहा है अब निर्वाचन आयोग को तय करना है कि कैसे चुनाव हो कैसे नहीं हो। अब क्योंकि सरकार तो राज्य निर्वाचन आयोग तय कर देगा, इतनी फोर्स चाहिए, इतनी सब चाहिए। यदि ये भी तय कर देगा कि हमको हर उम्मीदवार की कोरोना जांच भी करानी है, क्योंकि आने वाले समय में यदि उम्मीदवार ही अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो बड़ा संकट का विषय हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए तय करना पड़ेगा चुनाव आयोग को कि पहले कोरोना की जांच कराइए, कोरोना स्वस्थ व्यक्ति है उसको उम्मीदवार बनाइए, अगर वो हो जाता है तो किस प्रकार से क्या होगा। तो एक बहुत बड़ी चुनौती इस चुनाव में देखने को मिलेगी। और क्योंकि पंचायत चुनाव हो रहे हैं हमारे यहाँ और पूरे हो रहे हैं, देखिए ना श्याम जी, वो तस्वीरें देखिए, वही तस्वीरें तो डराती हैं आम आदमी को। जो कदम एक कदम जो आदमी फूंक फूंक कर रखता है, जो आदमी बहुत रिलीजियसली कोविड नॉर्म्स को फॉलो करता है, उसके लिए ये सब चीज़ें चिंता का विषय है कि किसी दूसरे की लापरवाही का खामियाजा उसको और उसके परिवार को नहीं भुगतना पड़ जाए। आम आदमी को भी सतर्क रहना होगा और शायद अपनी जिम्मेदारी राजनीतिक दल भी समझेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।